नमस्कार, स्वागत है आप सबका स्ट्रेट लाइन में। कोविड-19 के कारण आए दिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सबसे परेशानी वाली बात जो इस सेकंड वेव में देखी जा रही है, वो ये है कि बच्चे जो हैं, वो भी इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं। इसी पर और बात करने के लिए आज हमारे साथ एचओडी पीडियाट्रिक्स डॉक्टर घनश्याम सैनी जी हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो स्वागत है आपका और बहुत-बहुत शुक्रिया। इस बिज़ी शेड्यूल में हम जानते हैं कि इस समय जो डॉक्टर्स के हालात हैं, वो हर जगह बिज़ी हैं, केसेस सँभाल रहे हैं। तो सबसे पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। जी, डॉक्टर साहब ऐसा देखा जा रहा है कि जब से सेकंड वेव आई है कोविड की इंडिया में, तब से जो बच्चों के बीच में केसेस हैं, पॉजिटिव केसेस, वो बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या कोई पर्टिकुलर रीज़न है इसके पीछे? मैडम ये रीजन ये है कि एक्चुअली डिनोमिनेटर बढ़ गया है, पर सेम है। बढ़ गए। सर, आपकी आवाज़ कट रही है। डिनोमिनेटर मैम सेम है, बट डिनोमिनेटर ज्यादा हो गया, प्रोपोर्शन सेम है। तो डिनोमिनेटर ज्यादा होने से हमारे जो है केसेस बढ़ गए। जी सो डॉक्टर साहब जो बच्चों के बीच में सिम्पटम्स देखे जा रहे हैं, क्या वो बड़ों के सिम्पटम्स से थोड़े अलग हैं? क्या कुछ है डिफरेंस कि उनमें फीवर नहीं हो रहा है या कुछ और चीज़ें, कुछ और पैरामीटर्स हैं जो उनमें अलग हैं? जैसे कि अब हमने देखा है कि डायरिया, वॉमिटिंग, स्किन अपडाउन भी काफी कॉमन है बच्चों में। इस वजह से बड़ों में है बुखार का होना, जुकाम का होना, सांस का तेज चलना, सांस में डिफिकल्टी होना, फीचर है ही है। इसके अलावा अगर बच्चा 8 साल से नीचे है, अब लॉस ऑफ सेंस, लॉस ऑफ सेंस ऑफ टेस्ट और स्मेल जा सकती है। और एक यूनिक जो बच्चों में पाई जाती है, वो इस मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन, एक यूनिक पाई जाती है। ये 4 से 6 हफ्ते के बाद होती है और ये भी काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम होती है। जी, तो डॉक्टर साहब बच्चों में जो कैटे कोई एक ऐसे पर्टिकुलर एज ग्रुप है जिसमें ये केसेस जो हैं वो ज़्यादा देखे जा रहे हैं, जिसमें सिम्पटम्स बच्चों में ज़्यादा शो हो रहे हैं, कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप? वैसे तो इसको यूनिफ़ॉर्मली हम सभी एज में देखते हैं, पर एडोलेसेंट्स में एक्चुअली एडोलेसेंट का ज़्यादा बाहर जाना, मिक्सअप होना, गैदरिंग के साथ जाता है, भी पाए जा रहे हैं। जब फैमिली इन्वॉल्व है तो कोई भी बच्चा इन्वॉल्व हो सकता है। जी डॉक्टर साहब, तो ऐसे कौन-कौन सी चीज़ें हैं, कौन-कौन से मेजर्स हैं जो पेरेंट्स को लेने चाहिए? क्योंकि अब जैसे देखा जा रहा है जो बड़ों में जब कोविड-19 का जब बड़ों में पॉजिटिव आते हैं, जब उनमें वायरस उनकी बॉडी में आता है, तो बड़े हैं वो सिम्पटम्स जो हैं वो खुद भी जान सकते हैं। जब ब्रेथलेसनेस होगा, जब साँस उन्हें नहीं आएगी, ऑक्सीजन लेवल जब गिर जाएगा, सैचुरेशन उनकी फॉल कर जाएगी, तो बड़े जो हैं वो उसे समझ सकते हैं। लेकिन छोटे बच्चों में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं कि उनको सिम्पटम्स वो डिटरमाइन खुद नहीं कर पाते, तो पेरेंट्स को क्या मेजर्स लेने चाहिए? ये तो एक क्यूट पॉपुलेशन है जो बोल नहीं सकते बच्चे, जो अपने मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। पेरेंट्स विजिलेंट रहना चाहिए। अगर बच्चे फीड नहीं ले रहे हैं, अगर बच्चों को फीवर हो गया है, बच्चा साँस तेज़ ले रहा है, ये कुछ लक्षण हैं कि बच्चे को प्रॉब्लम है, या बच्चा एकदम सुस्त हो गया है, बच्चे को दौरे पड़ने शुरू हो गए हैं, तो ये एक कुछ लक्षण है कि पेरेंट्स को रिपोर्ट पे रहना चाहिए, स्पेशली उन बच्चों में जिनके घर में कोई कॉन्टैक्ट है। ये अगर फीचर हैं, ये सस्पिशन है कि कोविड हो सकता है। तो सर इसमें जो लैक्टेटिंग मदर है, जो मदर अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, अगर वो पॉज़िटिव आती हैं, तो क्या एहतियात हैं जो उनको बच्चे के साथ बरतने चाहिए? क्या उनका वो ब्रेस्ट फीडिंग उस मोमेंट के लिए क्या सही रहेगा? उनको क्या सेफ्टी मेजर्स उनको लेने चाहिए? ये मैम आप बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि इससे हियरिंग है बच्चे की आगे नर्सरिंग पे, तो ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करनी है। न्यूबॉर्न बेबी अगर पैदा होता है, तो बच्चे पर माँ को जब फीड करना है तो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करना है, जैसे कि मास्क लगाना है, हैंड सैनिटाइजेशन करनी है, सरफेस सैनिटाइज करना है, और बच्चे को ब्रेस्ट नहीं करनी है, ब्रेस्ट फीडिंग हम कंटिन्यू करेंगे। इवन छोटे बच्चे हैं, जैसे कंगारू मदर के या स्किन भी करना है, बट उनको इस एप्रोप्रिएट बिहेवियर रहना है, क्योंकि देखा गया है कि ये ये छोड़ देते हैं, बच्चे को कोविड से ज़्यादा और प्रॉब्लम
नुकसान हो सकता है। इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग सुचारू मदर ये फीडिंग के बच्चों को साथ रखना ये बहुत ज़रूरी है। अनलेस कि मदर जो है बड़ी अनस्टेबल है, ज़्यादा सिक है, फिर बच्चे को किसी अटेंड के पास रख सकते हैं और एक्सप्रेस मिल्क यानी कि दूध निकाल के वहाँ का दूध ही पिलाना है। तो आप कहना चाहते हैं कि जब जो मिल्क है, जो लैक्टेटिंग मदर का मिल्क है, पॉजिटिव लैक्टेटिंग मदर का मिल्क में वायरस बच्चे तक नहीं पहुंच पाएगा, वो ट्रैवल नहीं कर सकता। उसके मोस्टली उससे एंटीबॉडीज़ भी होगी। मोस्टली ये रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस एंड टेस्ट करते हैं, तो उसके लिए हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करते हैं कि हाँ, मास्क लगा के रखेगी, अपना हैंड सैनिटाइज़ करेगी। तो अगर ये चीज़ ट्रांस काफ़ी कम चांसेस तो सर ये जो वायरस है, क्या ये न्यूबॉर्न बेबी जो हैं, जो नवजात शिशु हैं, उनमें हो सकता है? उनमें ये देखा गया है कि वायरस उनकी बॉडी में आया है? इसमें ये जैसा कि एक वर्टिकल ट्रांसमिशन नाम की एक टर्मिनोलॉजी है। आपके पेट्स में ही ट्रांसमिशन ये नहीं देखती, ये बड़ी रेयर है, बहुत कम है। होता है कि जब बच्चा पैदा होता है या इमीडिएटली पैदा होने के बाद ये ट्रांसमिशन होती है, अगर एप्रोप्रिएट कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन ना किया जाए। जी। तो डॉक्टर साहब एक और चीज़ है जैसे कि बड़ों में जो देखी गई आफ्टर कोविड काफ़ी लोगों में मेंटल जो कोविड के जो इम्प्लिकेशंस थे वो मेंटली भी लोग जो थे साइकोलॉजिकली भी उनमें इफ़ेक्ट देखे गए कि उनमें कुछ आ रही हैं प्रॉब्लम्स जो साइकोलॉजिकली वो फेस कर रहे हैं। तो क्या ये बच्चों में भी ऐसा कुछ है क्योंकि आइसोलेशन में रहना है, पेरेंट्स के बिना रहना है, तो वो सारी क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस है जो बच्चों में पाई जाती हैं? एक्चुअली होता है कि ये बहुत मुश्किल है, बच्चे को जैसे छोटा बच्चा है 2-3 साल का, 4 साल का, पेरेंट्स को ये रह नहीं सकते हैं बच्चे। बच्चों में मोस्टली साइकोलॉजिकल क्योंकि पेरेंट्स के साथ रहना ही पड़ता है। इनको हम आइसोलेट ऐसी प्रॉब्लम नहीं देखी गई हैं बच्चों में क्योंकि पेरेंट्स के साथ रहते हैं, उन्हें केयर करनी है विदाउट ना तो मेडिकली हम उनका केयर कर सकते हैं, ना ट्रीट कर पेरेंट्स कोविड के साथ ही रहते हैं। तो डॉक्टर साहब आपने आप कितने केसेस डेली ऐसे देखते हैं जिसमें बच्चे इन्वॉल्व हैं, जिसमें कोविड-19 के शिकार बच्चे भी हो जा रहे हैं? नंबर ऑफ केस तो काफ़ी है। हमारा जो है हॉस्पिटल है, ये कोविड केयर सेंटर है। यहाँ पे हम एडमिशन एक तो हमारी स्क्रीनिंग एसएमजीएस में जो पीपीसी सेंटर है, वहाँ स्क्रीनिंग होती है। ये मैं पब्लिक को यहाँ से अपील करूँगा कि अगर कोविड पॉज़िटिव वहाँ जाता है, तो हम एमसीएच मैटरनल चाइल्ड एंड हॉस्पिटल बना है, वहाँ ट्रायल किया जाता है। अगर कोई बच्चा सुस्थ है, तो के लिए भेजा जाता है। अगर ज़्यादा दिक्कत है, तो एडमिट कर वहाँ उसका देखभाल की जाती है। वहाँ हमारे रेज़िडेंट राउंड द क्लॉक होते हैं। सारे सीनियर कंसल्टेंट इंक्लूडिंग मी हम सारे वहाँ पे राउंड करते हैं डेली एक राउंड होता है, एक शाम 50 पेशेंट्स को 5-6 और ज़्यादा भी आ रहे हैं। इसके अलावा कोविड पॉज़िटिव है, उनकी डिलीवरी भी गांधीनगर में हो रही है। उन सारे बच्चों को 35 से 40 डिलीवरी हो रही है, तो वो हम देखते हैं, देखते हैं और उनको अप्रॉक्सिमेट दिए जाते हैं। बच्चों के लिए डॉक्टर साहब कौन-कौन से इम्यूनिटी अगर उनकी बढ़ानी है, तो क्या-क्या इम्यूनिटी बूस्टर्स जो हैं वो बच्चों में इस्तेमाल किए जाते हैं बच्चों के साथ? वो डिपेंड करेगा कि बच्चे की एज क्या है। अगर बच्चा न्यूबॉर्न है, सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी बूस्ट करने का है ब्रेस्ट फीडिंग एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर 6 मंथ और ये एक वार्निंग है जैसे कि बच्चे कोविड पॉजिटिव मदर को पैदा हुआ है या कोविड नेगेटिव मदर है, तो घर में जब जाए एक ही अटेंडेंट होना चाहिए मदर या एक फादर या एक केयर गिवर होना चाहिए। नंबर ऑफ पीपल रिस्ट्रिक्ट करने चाहिए क्योंकि कोई पता नहीं कैरियर है, इसका हम अगर याद रखेंगे कोविड के फैलने के चांसेस कम हो जाएँगे। इसके अलावा जैसे बच्चा 6 महीने का हो गया है, तो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करें, बाहर की चीज़ें ना उसको फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल्स, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स ये सब दें, तो सब बेहतर है। प्रॉपर डाइट का ध्यान रखें, बच्चों को कैंटीन में ले जाने से बचें। बच्चों को बाहर ना दें और बाहर की चीज़ें ना खिलाएँ क्योंकि जो वायरस है बाहर की चीज़ों के साथ भी ट्रांसमिट हो सकता है।
जी डॉक्टर साहब, साथ साथ ही में एक और सवाल डॉक्टर साहब मैं पूछना चाहूँगी कि बच्चों में जो अभी तक केसेज़ आए हैं, क्या जैसे माइल्ड सिम्प्टोमैटिक हैं वो, या फिर सिवियरिटी का क्या क्या सर उसका रेशो क्या है कि किस तरह के केसेज़ अभी तक आए हैं? कि हमारे जो केसेस हैं माइल्ड ही हैं। तो इसमें यहाँ मैं पेरेंट्स को आगाह करना चाहूँगा कि देखें या जो देखती हैं पेरेंट्स कि बच्चा मॉडरेट में जा रहा है। तो माइल्ड में यूजुअली होता है कि बच्चे को खाँसी, जुकाम, बुखार, बच्चा फीड ठीक से ले रहा है, ये माइल्ड है, इनको हम कॉम्प्रोमाइज़। तो इसके अलावा पेरेंट्स को वॉच आउट करना है, उसकी सैचुरेशन चेक करनी है और देखना है कि बच्चा साँस तो तेज़ ले रहा है, कि साँस की 1 मिनट के लिए काउंट कर लें। डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। अगर बच्चा साँस तेज़ ले रहा है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग है या उठना शुरू कर गया है बच्चा, फीड नहीं ले रहा है या बहुत सीवियर डायरिया हो गया है, वॉमिटिंग हो गई है और या दौरे पड़ने शुरू, ये ऐसी चीज़ें हैं या बच्चे की सैचुरेशन 94 से कम होती है। ये चीज़ें हैं कि और बच्चे हेल्थ केयर लेने की ज़रूरत है। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आजकल ये देखा जा रहा है कि लोगों में लैक ऑफ अवेयरनेस है, क्योंकि कोविड से लोग पहले अवेयर नहीं थे, नहीं जानते थे, डॉक्टर्स को नहीं पता था। लेकिन विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम 1 साल हो गया इस वायरस को आए हुए, और उसके बाद जो स्टडीज़ हैं वो भी, रिसर्च जो है काफ़ी हुई है इस पे। इसी बीच लोगों में पैनिक ना क्रिएट हो, और बच्चों के लिए खासकर, क्योंकि पेरेंट्स जब बच्चों के साथ ऐसी कोई उनके उनकी बॉडी के साथ कोई ऐसे चेंजेस आते हैं तो पेरेंट्स ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, उन्हें घबराहट हो जाती है। तो थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही वैल्यूएबल बातें बोली हैं, थैंक एंड गुड लक, थैंक यू सो मच सर।